नमस्कार। कहा जाता है कि वक्त सबका बदलता है, वक्त आने में देरी नहीं लगती है और वक्त को जाने में भी देरी नहीं लगती है। क्या इस बार बिहार का वक्त आ गया है? क्या इस बार बिहार का वक्त जाने वाला है? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है, अभी जो संसद में शोर शराबा हुआ वक्फ बिल को लेकर के, अब इस वक्फ बिल को अगर आप देखिएगा तो ये वक्फ बिल ना होकर के ये एक वक्त का बिल हो गया है, क्योंकि ये वक्फ बिल पास हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से पास कर दिया गया है और इसमें संसद की तरफ से देखें तो एक से एक तरीका का होड़ मचा हुआ था। पक्ष के तरफ से जितने भी सांसदों ने तारीफ किया सरकार के हिमायत में, तो पक्ष के समर्थन करने वाले लोगों का भी ये कहना है कि वाह वाह, ये होती ना इंसान, ये होती है बात, ये होती है इंसान में जिगर। लेकिन वहीं अगर आप विपक्ष की ओर देखेंगे तो विपक्ष में भी कई ऐसा नेता थे जिन्होंने धमाल मचा दिया, गर्दा उड़ा दिया पूरा संसद में। अब लोगों को इतना मजा आ रहा है संसद में देख करके लोगों को कि इसका बात आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस देश में 2 बजे रात तक संसद खुली हो, जिस देश में 2 बजे रात तक एक मुद्दा को इतना सेंसिटिव बना दिया जाए और उस मुद्दा पर 2 बजे रात तक चर्चा होगा, तो बताइए उस देश की जनता उस चीज को क्यों ना देखेगी। अभी भारत में आईपीएल चल रहा है, 11 बजे रात के आसपास में आईपीएल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान आईपीएल की तरफ ना जाकर संसद की तरफ चलता है। उसी संसद की तरफ जो संसद में 2 बजे रात तक किसी न किसी तरीका से खींचतान करके एक केस को वहां पर पक्ष और विपक्ष द्वारा घसीटा जाता है। पक्ष के तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने सरकार के समर्थन में कसीदे पढ़े, एक से एक उन्होंने बात कहा, उसको देख करके लोग मस्त हो गए हैं, उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि ये ना व्यक्ति है। लेकिन इससे इतर जब विपक्ष में इमरान प्रतापगढ़ी खड़े होते हैं और जब एक से एक शायर व शायरी से लेकर के उन्होंने सब लोगों को वहां पर रुझान अपनी तरफ खींच दिया, तब भी जो विपक्ष वाले हैं वो लोग कहते हैं कि यार ये होता है बंदा में दम। विपक्ष में होकर के इस तरह से बोलना, इस तरह से जवाब देना, इस तरह से सिंगल हैंडली एक तरीका से संसद का पूरा ध्यान को अपनी ओर खींच लेना शेर व शायरी के माध्यम से, ये होता है नेता, ये होता है एक जिगरा वाला व्यक्ति। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी बिहार में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के आसपास में चुनाव होगा, लेकिन जिस बिहार में जात पात को देख करके वोट किया जा रहा था, लेकिन इस बार तो तय है कि जात पात देख करके वोट नहीं किया जाएगा। इस बार बिल्कुल तय है कि जात पात देख करके वोट ना करके लोग वक्फ के नाम पर वोट जरूर करेंगे। हर समय होता था जात पात के वोट, लेकिन इस बार याद रखिएगा, इस बार वोट होगा तो धर्म के हिसाब से होगा, हिंदू और मुसलमान के हिसाब से होगा। क्योंकि विपक्ष वाले जितने भी थे वो इस बात को भली भांति सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जो कि जेडीयू से आते हैं वो समर्थन इस बिल का नहीं करेंगे, लेकिन अंततः जब देखने लगे कि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया तो वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सब लोग यही कहने लगे कि ये बाबा कभी भी पलट सकते हैं। खैर, लोगों को तो ये पता था कि वो पलटू राम है, लोग का ऐसा कहना है, लेकिन इस बार ऐसा पलटेंगे ऐसा विपक्ष वाले कभी नहीं सोचे थे। तो यही दोनों थे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो बिहार में इस बार जो वोट देखने के लिए मिलेगा वो एक तरीका से वक्फ के नाम ही वोट होने वाली है। अब देखते हैं कि वक्त किसकी ओर बदलता है, वक्त किसका पीछा छोड़ता है। आरजेडी वाले इस तरह से कहने वाले हैं, इस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं बल्कि एक प्रकार का अलग नाम उन्होंने दे रखा है। तो ये बिहार का हाल होने वाला है। अब बिहार का हाल क्या होने वाला है इस चुनाव के बाद पता चलेगा। संसद में जिस तरीका से वक्फ बिल को लेकर के 2-2 बजे रात तक ये चर्चाएं होती है, उस देश का नागरिक भी अब कॉमेडी छोड़ करके संसद की ओर रुख कर रहा है, उसका वीडियो देख रहा है, उस चीजों को देख रहा है और उस पर काफी मजा ले रहा है। तो इस दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें कि हर नेता, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मजे उड़ाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। आप यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने हिस्सा का राय अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे के जाइएगा। शुक्रिया।